नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महानगर की 10 बड़ी खबरों के साथ। कौशाम्बी में एनकाउंटर में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, 2 तस्करों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। पकड़े गए गौ तस्करों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, होली पर नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले। एएमयू में राम मंदिर बनवाने की मांग का किया समर्थन, कहा इस काम में अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा। अलीगढ़ के शहर मुफ्ती की शहर के लोगों से अपील, कहा जहां होली खेली जाती है उन जगहों पर मस्जिदों में 1 घंटे की देरी से हो जुमे की नमाज। जहां जहां पर रंग खेला जा रहा है वहां जाने से बचे मुस्लिम समाज के लोग। गाजियाबाद में एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लग गई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप, बदमाश के पास से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। अलीगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्या गिरफ्तार, टप्पल थाना इलाके के कस्बा जट्टारी नई बस्ती में अवैध रूप से रह रहे थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद। रंग भरी एकादशी के मौके पर गोरखपुर में जमकर खेली गई होली, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। होली के गीतों की धुन पर डांस करते दिखे। संभल में बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या का आरोप, इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत। अमेठी में समाज कल्याण विभाग में तैनात प्रधान सहायक का आरोप, विभाग के अधिकारी करप्ट हैं। कौशाम्बी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान, अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी, 10 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए, तमंचा कारतूस पिकअप बरामद, घायल बदमाश शौकीन पर दर्ज हैं कई केस। और अब खबरें विस्तार से। अधिकारियों के बार बार दिल्ली दौरे से नाराज दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब उन्होंने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने साफ किया कि बिना अनुमति प्रदेश के बाहर कोई भी अधिकारी न जाए। गन्ना, परिवहन समेत कई विभागों में समीक्षा बैठक नहीं करने से सीएम ने ये नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। कल कई विभागों की सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें बड़े अधिकारी मौजूद नहीं थे। जब सीएम ने पूछा तो पता चला कि कई अधिकारी इनमें से दिल्ली गए हुए हैं और इसी बात को लेकर नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, सीएम को आखिर ये नाराजगी क्यों जाहिर करनी पड़ी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ में और अफसरों के साथ में बैठक कर रहे थे और उस बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अफसरों की दिल्ली दौरे की जानकारी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सख्त निर्देश देते हुए कि ये अफसर जो भी यहाँ मुख्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश अगर कोई अफसर छोड़ता है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री जी को खुद अवगत कराना पड़ेगा। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना सूचना के उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ सकते हैं अफसर, और जब जानकारी देंगे उसके बाद ही जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पड़ताल कराई तो उसमें सामने आया कि कई बार अफसर लगातार दिल्ली के दौरों या बाहर के दौरे में वो चले जाते हैं मुख्यालय को छोड़कर। तो ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना सूचना के मुख्यालय को नहीं छोड़ना है अफसरों को। और इसके अलावा गन्ना विभाग समेत परिवहन विभाग समेत जो विभागों में समीक्षा नहीं हो रही थी उनके समीक्षा के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और सख्त नाराजगी भी इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। यानी कि अफसरों को अब मुख्यालय छोड़ने से पहले सूचना देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री कार्यालय को, उसके बाद ही वो उत्तर प्रदेश से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का होली और रमजान को लेकर एक विवादित बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को होली में रंग से परेशानी है तो मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग सफेद टोपी वाले अगर नमाज के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले, और जैसे ही होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं वैसे ही पुरुष भी हिजाब पहन ले और तब नमाज पढ़ने के लिए निकले, वरना घर पर ही नमाज पढ़ ले।
विवादित तरीके से उन्होंने ये बात रखी है। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। अलीगढ़ के शहर मुफ्ती ने होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर कहा कि इस दिन 1 घंटे की देरी से दोपहर की नमाज पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में होली होगी उन जगहों पर जो मस्जिदें हैं वहां 1 घंटे की देरी से जुमे की नमाज पढ़ाई जाए। साथ ही ये भी कहा कि जहां जहां पर रंग खेला जा रहा है वहां जाने से बचें, कहीं और जाकर नमाज पढ़ लें ताकि अमन चैन को कोई नुकसान ना हो। देखिए अपील ये की जाएगी क्योंकि जुमे का दिन है और होली का भी दिन है, तो होली के जो औकात है मुकर्रर वो भी हमारी समाज के औकात होते हैं, तो आपस में किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो, कोई टकराव ना हो, तो इसलिए कोशिश वो की गई है और मुसलमानों से बाकायदा ये अपील की गई है। वो मसाजिद यहाँ पर होली यहाँ होती है, उन मसाजिद का है, हर मस्जिद का नहीं है, कि उन मसाजिद में अपनी अपनी नमाज़ों के औकात 1 घंटे का इजाफा कर लें। अगर 1 बजे होती है 2 बजे कर लें ताकि 2 बजे से फारिग हो जाए। इधर बीएसपी के पूर्व विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। असलम चौधरी के बेटे समेत 10 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना मसूरी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के आरोप हैं। शिकायतकर्ता आदिल ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों में शहनवाज और बिलाल शामिल हैं। फर्जी हस्ताक्षर से जमीन बेचे जाने का आरोप लगा है। धौलाना के बसपा के पूर्व विधायक हैं असलम चौधरी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उज्जैन के मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में शामिल हुए, जिसके बाद पूजन श्री महेश पुजारी ने संपन्न कराई। इस मौके पर मंदिर की प्रबंध समिति ने डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया। और भगवान यानी भगवान और भक्त के बीच में कोई अलगाव है, सब भगवान में विलीन हो रहे हैं, भगवान अपने साथ उनको सेवा का अवसर दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार के आनंद की आज परम अनुभूति हुई है। मैं भगवान महाकाल से के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा बनावें और बार बार दर्शन के लिए बुलावें और देश का, समाज का, सबका कल्याण करें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व पर हुई भगदड़ की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के प्रयागराज दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। महाकुंभ मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, जिस दौरान 30 लोगों की मौत हो गई थी और इसी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में आयोग जांच पड़ताल में जुटी है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आज भी कर्मचारियों अधिकारियों के बयान दर्ज होने हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। मुख्यमंत्री योगी स्मार्ट हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और स्मार्ट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही युवा उद्यमी योजना कार्यक्रम के तहत योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र बांटेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है। लगभग 2:30 बजे की बात है जब मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी शामिल होंगे। संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान के बाद होली की शुरुआत भी हो चुकी है। कल संभल में रंग एकादशी होली खेली गई और इस मौके पर खाटू श्याम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। कड़े पहरे के बीच रंग और गुलाल के साथ लोग आनंद में डूबे नजर आए।
संभल में रंग एकादशी के दिन खासा उत्साह देखने को मिला। जामा मस्जिद से सटे गली मोहल्लों में लोग रंगों से सराबोर नजर आए। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था, पानी की बौछारें थी और रंगों से भरे टैंकों से लोग एक दूसरे को भिगोते नजर आए। ये शोभा यात्रा उसी विवादित मस्जिद के सामने से निकली जहां पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे भी लगे। सुरक्षा के मद्देनजर एएसपी, सीओ और एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे, यात्रा में मौजूद रहे। बीते साल होली के मौके पर संभल में हंगामा हो गया था, बवाल मचा था। इस बार ऐसी स्थिति न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस शोभा यात्रा के दौरान सभी के आकर्षण का केंद्र थे सीओ अनुज चौधरी। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर शोभा यात्रा से पहले पुष्प वर्षा की गई। रंग भरी एकादशी के दौरान जब सीओ अनुज चौधरी सुरक्षा निगरानी में जुटे, उस वक्त लोगों ने उन पर फूल बरसाए। अनुज चौधरी ने ही 52 जुमा और 1 होली वाला बयान दिया था, जिसके बाद सीएम योगी ने भी उनके बयान का समर्थन किया, उनके बयान को सही ठहराया। शोभा यात्रा के दौरान छोटे बच्चे अनुज चौधरी का पैर छूते नजर आए, तो वहीं अनुज चौधरी के साथ सेल्फी लेने के लिए भी बच्चों में होड़ दिखी। तो संभल में रंग भरे एकादशी के मौके पर सीओ अनुज चौधरी की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीओ अनुज चौधरी पर किस तरह से पुष्प वर्षा की गई और उनके साथ बच्चे सेल्फी लेते भी दिखे, पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखे। रंग उत्सव के दौरान आरती हुई, जिसमें सीओ अनुज चौधरी भी पीला पटका पहने नजर आए, भक्ति में लीन दिखे। अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान यही अपील की थी, दोनों पक्षों के लोगों से अपील की थी कि जिसे भी दिक्कत हो रंग से वो घर से बाहर ना निकले। साथ ही हिंदू पक्ष के लिए कहा था कि किसी पर भी जबरदस्ती रंग न डालें। अगर कहीं भी कोई हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करता है या बवाल की वजह बनता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सीओ अनुज चौधरी ने बातें तो दोनों पक्षों के लिए कही थी, दोनों ही पक्षों को हिदायत दी थी, लेकिन उनका वो बयान वायरल है जिसमें उन्होंने 1 होली और 52 जुमे की बात कही थी। अब इस बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रामगोपाल यादव के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने सीओ अनुज चौधरी पर हमला बोला। एमएलसी राजपाल कश्यप हैं जिन्होंने अनुज चौधरी को आरएसएस कार्यकर्ता बता दिया और कहा कि अनुज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार बदलते ही अनुज चौधरी को जेल भेज देंगे, जबकि सीपीएमआईएल नेता महबूब आलम ने कहा कि सीओ अनुज चौधरी संभल में फिर से दंगा भड़काना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी सरकार हो जो जिनकी व्यवस्था, जिनको कानून का इकबाल रखना है, जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले भी सीओ, वो पहले जो दंगा हुआ है संभल में उसके पूरे कल्पित वही सीओ है। और जो वहाँ पर आप इसके पहले देखेंगे कि यात्रा में वर्दी में गदा लेके घूम रहा है वही सीओ, और वही सीओ आज ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है। योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा करने के लिए दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा के सहारे आने वाला दिन में चुनाव जीत जाए। ऐसा बिहार की जनता करने वाली नहीं है। सही वक्त पर नमाज भी होगी, होली भी मनेगा, लेकिन जिन लोगों को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है संभालने की, वो लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर सबक सिखाना चाहिए। संभल सीओ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर से संभल सीओ अनुज चौधरी के भाई अमित चौधरी ने उनका समर्थन किया। अमित का कहना है कि उनके भाई ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए उन्होंने वो बात कही ताकि संभल में दोबारा पिछली बार जैसी स्थिति न बने। क्या कहता रहा था दरबार, जो वहाँ संभल में विषय रहा था, जो भी चीज़ रही थी, बहुत मतलब
भयावह स्थिति थी वहाँ की, और एक बड़ा दंगा का रूप हो चुका था। उसको लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए आदमी जो है अपना पूरा जो देश के लिए काम करता है वो पूरा देता है। अब राजनीति में बतौर कुछ भी कह दो, अब कहने को तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द, अगर मान लिया आप कोई भी शब्द कहिए, कैसे भी शब्द कहिए, ठीक है, उस शब्द को, उन्हीं शब्दों को दो पहलुओं में कहा जा सकता है। अब जो खिलाफ के लोग हैं वो भी वही शब्द कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, उनके चेहरे के भाव देखिए, उनका ये देखिए। अरे भैया, चेहरे के भाव क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए कोई ऐसी स्थिति ना बने कि दोबारा से कोई ऐसी चीज़ें हो, उनके लिए जो है किया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान पर जारी घमासान फिलहाल नहीं थमता दिख रहा है। विपक्ष ने अनुज पर बड़ा हमला बोला और इस बार होली और जुमा एक दिन है। संभल सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि रंग से दिक्कत जिन्हें भी हो वो घर में ही रहें। संभल सीओ के इस बयान को योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन मिला है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो पहलवान हैं, उनकी बातें पहलवान जैसी होती है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं। एसपी सांसद राजीव राय ने सीओ को नसीहत दी कि उन्हें खाकी उतारकर खादी या गेरुआ पहन लेना चाहिए। तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है, और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना, जो वर्दी उतार के खाकी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर। वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं उनके। एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे।
संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस नारे को फिर दोहराया। लखनऊ के सरोजनी नगर में आयोजित सोलर संवाद और विकास प्रदर्शनी में सीएम योगी शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी को देखा और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने के दौरान ही अपनी इस बात को दोहराया कि एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक, सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। महाकुंभ का संदेश एकता का संदेश है। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही सुरक्षित रहेगा यह देश। और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा, विकास चारों ओर पहुंचेगा, हर एक चेहरे पर खुशहाली आएगी और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन करके पूरी दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा। इधर विकासनगर के पछुआदून में अवैध मदरसों पर प्रशासन की एक्शन लगातार जारी है, कार्रवाई चल रही है। आज भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। सोमवार को सहसपुर में बिना रजिस्ट्रेशन और अन्य खामियों के साथ संचालित हो रहे 10 मदरसों को सील किया गया। सहसपुर के ढाके, खुशहालपुर, बैरागीवाला और धर्मवाला क्षेत्र में कुल 10 अवैध मदरसों को सील किया गया। आपको बता दें, पछुआदून में अवैध मदरसों पर अब तक हुई 3 कार्रवाई में कुल 19 मदरसों को सील किया गया है और आज भी ये एक्शन चलता रहेगा।